आरक्षण की जरूरत है? मैं उसकी नहीं कह रहा। आरक्षण यहाँ अफसर के बच्चे को या नेता के बच्चे के लिए नहीं है। यहाँ है संविधान में कि सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ और आर्थिक रूप से या एजुकेशन से पिछड़ा हुआ, दो चीज मेन है। और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ अगर बच्चा है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, वो एससी है, एसटी है या ओबीसी है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, अगर उसके स्टेटस से पता चलता है, उसकी फ्रेंडशिप और इंटरकास्ट मैरिज हो रही है या उस आईएएस ने इंटरकास्ट मैरिज करके एक तरह से उसका बैरियर टूटा है सामाजिकता का, मैं कहता हूं उसमें सोचने की जरूरत है। वो बंद होने की पर्सन उनसे पूछो जिन्होंने 80 साल होने नहीं दिया। और 80 साल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, ये बेतुका क्वेश्चन है, ये लॉजिक बकवास है। और ये देश की जरूरत है भाई। इसमें कोई ये सोचे नौकरी नहीं बना, सारे लाट साहब बनोगे, सारे आईएएस बनोगे क्या? क्वालिफिकेशन दिखा के। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा, जब उसका ऑडिट देश की जनता करती है तो आप कहते हैं ऑडिट नहीं करेंगे। तुम अपने चोर ऑडिटरों से ऑडिट कराओगे, अपनी मर्जी से ऑडिट करा के गोदी मीडिया पे प्रचार करोगे सब कुछ ठीक चल रहा है। देश में लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार किसी के पास है ऑडिट करने का, वो देश की जनता है, देश के नागरिक हैं। देश को बांटा है। इस देश का सबसे बड़ा वायरस जो है वो वर्णवाद है। क्या ये सभी पार्टियों में? आरक्षण को लेकर जो विवाद छिड़ा है और जिस तरीके से जंतर मंतर की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं और अब आरक्षण हटाओ से ये लोग आरक्षण सुधार की मांग पर आ गए हैं कि इस पर सुधार की जरूरत है, आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, जातिगत आधार पर आखिर कब तक आरक्षण मिलता रहेगा? देखो, पहली बात तो एक गलतफहमी पूरे देश में जो है ना, वो ये है कि सरकारी नौकरी पैसा कमाने के लिए है, रोटी खाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी नौकरी संविधान के तहत एक व्यवस्था को चलाने के लिए जिन लोगों की जरूरत है, जिन कर्मचारियों की जरूरत है, ये उस पर्पज से है। रोजी रोटी कमाने के लिए लोग अपना धंधा पानी करें, चाहे वो मजदूरी है, चाहे वो खेती है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है या अपना धंधा है कोई, वो काम करना लोगों का मौलिक अधिकार है अपने जीवन यापन के लिए। गवर्नमेंट जॉब लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो एक तरह से संविधान के तहत देश की व्यवस्था चलाने के लिए, और ताकि देश के हर समाज से, हर वर्ग से उस व्यवस्था में लोग शामिल हों, ताकि व्यवस्था का बेनिफिट देश के हर नागरिक, हर तबके तक पहुंच सके। ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं है अभी तक। लोग सरकारी नौकरियों को, आईएएस आईपीएस को राजे महाराजा बनने के जैसा सरकारी नौकरी जिसमें रिश्वत आती है, उन नौकरियों को पाने की लालसा, टफ कंपटीशन, ये पैसा और मौज करने के लिए सरकारी नौकरी नहीं है। ये समझ में आना चाहिए देश के लोगों को और नागरिकों को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को। जितने सरकारी जॉब हैं वो करके जिंदगी यापन तो सेकेंडरी है, उसमें असली काम है कि व्यवस्था को कुछ कामों के योग्यता के साथ लोग चाहिए, और वो लोग देश के हर वर्ग, तबके, हर समाज, देश के हर कोने से होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो काम करती है भलाई के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए, वो हमारे देश के एक एक नागरिक, एक एक तबके तक, एक एक वर्ग तक, देश के हर कोने तक पहुंच जाए। सर, सवाल यही तो है कि आरक्षण की वजह से योग्यता जो है वो खत्म हो रही है। उनका कहना है कि हम यहाँ मेहनत करके एड़िया घिस घिस के हम पढ़ाई करते हैं और ये 40-40 नंबर ला के पुल बनाते हैं, जिसकी वजह से पुल गिर जा रहे हैं, रोड धंस जा रही है। पुल किसने बनाया? पुल प्राइवेट ठेकेदारों ने बनाया, जिसको पॉलिटिशियन अलॉट कराते हैं 2 नंबर के धंधे से कमीशन फिक्स करके। ये सरकारी कर्मचारी पुल नहीं बनाते। सरकारी कर्मचारी जो उसमें जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो रिश्वत जरूर खाते हैं, मगर उनके ऊपर प्रेशर होता है कि ठेका किसको देना है और ठेकेदार कौन है। जब भी सरकार बदलती है ठेकेदार भी बदल जाते हैं, या कुछ ही थोड़े ठेकेदार होंगे जो हर सरकार के समय में, मौसम में अपना रंग बदल लेते हैं और लगातार हर सरकार का बेनिफिट उठाते हैं। देश में जो सड़कें टूट रही हैं, जो पुल टूट रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध सीधा भ्रष्टाचार से है। आज वही लोग जो जंतर मंतर पर कॉकरोचेस के प्रोटेस्ट में कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आज वही दिल्ली पुलिस से डंडे खा रहे हैं, उनके कपड़े फट रहे हैं, दिल्ली पुलिस उन्हीं पर डंडे बरसा रही है। अब वही आमने सामने आ गए हैं।
देखो, मैं किसी के ऊपर भी डंडे बरसाने के हक में नहीं। देश के अंदर एक अलग मंत्रालय, अलग मंत्री, अलग पूरा सिस्टम होना चाहिए। जो देश के जिस तरह पार्लियामेंट में एक पटिशन कमेटी होती है जो लोगों के दुख दर्द, उनकी तकलीफ सुनने के लिए, उनके पटिशन सुनने के लिए है, इसी प्रकार मंत्रालय होना चाहिए प्योर एक, जो जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं या जिनको कोई तकलीफ है, वो पहले से एक चैनल हो, देश के अंदर एक व्यवस्था हो, ताकि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको कहाँ गड़बड़ हो रही है व्यवस्था में, कहाँ गड़बड़े हैं, कहाँ लूप होल्स हैं, कैसे बंद किए जाएं। ये देश एक परिवार है। पहले तो जितने शिक्षाविद हैं, जितने टॉपर अपने आप को समझते हैं, ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, वो ये समझ लें, ये देश एक परिवार है। इसको एक परिवार माना गया है संविधान के तहत, और उस परिवार के हर सदस्य के साथ न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीति में सबकी दखलंदाजी हो, भागीदारी हो, सामाजिक रूप से कोई एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना समझे, और आर्थिक काम में सबको काम करने का मौका मिले। कोई भीख मांग के खाना नहीं चाहता, कोई 10 किलो राशन, या कोई बहन बेटी इस देश में प्राइम मिनिस्टर से 10,000, 5,000, किसान 6,000 नहीं लेना चाहते। ये ड्रामेबाजी और बकवास चल रही है। इस देश की आर्थिक तौर पे कमजोर करने का षड्यंत्र है ये। तो कह रहे हैं ना, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर। अरे आरक्षण मैंने कह दिया, आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए नौकरियां नहीं है सरकारी। ये किसने दिमाग में डाल दी बात? और क्या है सर? देश की नौकरियां सिर्फ संविधान की व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए हैं, और उसमें व्यवस्था में जिस तरह के लोग चाहिए उस तरह की क्वालिफिकेशन तय है। उसमें एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि देश का हर वर्ग, जैसे घर में हर बच्चे की बात पूछी जाती है, सबको साथ लेके चलते, तो घर में एकता, भाईचारा, बंधुत्व बना रहता है, घर में न्याय रहता है, खुशहाली रहती है। इसी तरीके से देश के सब लोग उस व्यवस्था में कर्मचारी के रूप में काम कर सके, ताकि देश हमारा जुड़ा रहे, यूनिटी में रहे, इंटीग्रिटी। दलित IAS के बच्चे को आरक्षण की जरूरत है? मैं उसकी नहीं कह रहा। आरक्षण यहाँ अफसर के बच्चे को या नेता के बच्चे के लिए नहीं है। यहाँ है संविधान में कि सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ और आर्थिक रूप से या एजुकेशन से पिछड़ा हुआ, दो चीज मेन है। और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ अगर बच्चा है, कोई IAS है, IPS है, वो SC है, ST है, या OBC है, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, अगर उसके स्टेटस से पता चलता है, उसकी फ्रेंडशिप और इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, या उस IAS ने इंटरकास्ट मैरिज करके एक तरह से उसका बैरियर टूटा है सामाजिकता का, मैं कहता हूँ उसमें सोचने की जरूरत है, वो बंद होने की जरूरत है। जो लोग रिफॉर्म होना चाहिए, तो भी मांग कर रहे हैं ना सर कि रिफॉर्म होना चाहिए। कुछ चीजें नहीं, वो रिफॉर्म और चीज पे मांग रहे हैं, वो आर्थिकता पे रिफॉर्म चाह रहे हैं। हाँ। आर्थिक का इसमें कोई मसला नहीं। 80 साल में नहीं अगर रिफॉर्म हो पाया, अगर कुछ ठीक नहीं हो पाया, समाज में बराबरी नहीं अगर आ पाई आपके हिसाब से, तो आगे कब तक आ पाएगी? कब तक आप आरक्षण देते? अरे ये प्रश्न उनसे पूछो जिन्होंने 80 साल होने नहीं दिया। अरे 80 साल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, ये बेतुका क्वेश्चन है, ये लॉजिक बकवास है। असली लॉजिक है 80 साल में क्यों नहीं हुआ, क्या क्या दोष रहा। हमारा तो मकसद है इस देश को सामाजिक धरातल पे बराबरी पे लाना, इस देश के हर कोने से, हर समाज से, हर भाषा से, हर वर्ग से सब लोगों को व्यवस्था के जहाज पे बिठाना। ये संविधान का मैंडेट है और ये देश की जरूरत है भाई। इसमें कोई ये सोचे नौकरी नहीं बना, सारे लाट साहब बनोगे, सारे IAS बनोगे क्या? क्वालिफिकेशन दिखा के। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा, जब उसका ऑडिट देश की जनता करती है तो आप कहते हैं ऑडिट नहीं करेंगे। तुम अपने चोर ऑडिटरों से ऑडिट कराओगे, अपनी मर्जी से ऑडिट करा के गोदी मीडिया पे प्रचार करोगे सब कुछ ठीक चल रहा है। देश में लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार किसी के पास है ऑडिट करने का, वो देश की जनता है, देश के नागरिक हैं। CJP वाले जो ऑडिट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में कदम है, पूरे देश को जुट जाना चाहिए ऑडिट करने में। सर 80 साल में किसने नहीं बराबर होने दिया? क्या कांग्रेस की तरफ इशारा है आपका? मेरा वर्णवादी मानसिकता पे इशारा है। खुल के बोल सकते हैं सर? खुल के तो बोल रहा हूँ। वर्णवादी मानसिकता जिसमें दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि एक वर्ग वर्णवादी व्यवस्था में सब में टॉप में सबसे ऊपर बैठा है, जैसे आदमी के ऊपर बंदर बैठ जाए यहाँ पे टांग करके, या सारा दिन बैठा रहे, नीचे वाला चलता रहे, वो मौज करता रहे, उससे भी ऊपर उसको दिखाई दे। वर्णवादी मानसिकता ने इस देश को कमजोर किया है, इस देश को बांटा है। इस देश का सबसे बड़ा वायरस जो है वो वर्णवाद है।
क्या ये सभी पार्टियों में? सभी पार्टियों में है ये मानसिकता है। ये मानसिकता का मतलब क्या है, मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, इसलिए मैं सुपीरियर बना रहना चाहिए, और मेरे सुपीरियर बनने के लिए मैं कुछ भी नारे इजाद करूं, कुछ भी षड्यंत्र करूं, समाज को बांटूं, झूठी खबरें चलाऊं, मीडिया को गोदी में बिठा के प्रचार कराऊं। और आप देखेंगे कि इस देश के मेजॉरिटी सरकारी नौकरियां छोड़ दो, ठेके जितने हैं, कितने ठेके हैं यहाँ पर, आप रेलवे स्टेशन पे घूम के देखो पहले, जितने काउंटर हैं कितने लोगों के हैं, क्या उसमें सामाजिकरण को ध्यान में रखा हुआ है? कौन लोग हैं वो? जितने इस देश में हजारों अरबों खरबों करोड़ों लोगों के रुपये के ठेके जो मिलते हैं, वो ठेकेदार कौन है? तो किसके हाथ में है भाई आर्थिक तंत्र? क्या बकवास कर रहे हो? नौकरी चाहिए तुम्हारे को, सारे डीसीओ के लूटना चाहते हो, हर डिस्ट्रिक्ट को एसपीओ के लूटना चाहते हो। तो क्या आरक्षण की परिभाषा गलत बताई गई है देश में? बिल्कुल, ये आरक्षण नहीं, इस शब्द को भी जूते मारने की जरूरत है। ये है भागीदारी, और भागीदारी सुनिश्चित करता है संविधान। आरक्षण बताने वाले भी वर्णवादी लोग हैं। शब्द को आरक्षण शब्द देना भी वर्णवादी मानसिकता की वजह से इसको आरक्षण शब्द है। इसको जूते मारो फुटबॉल की तरह, और ये कहो भागीदारी है। सर, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, और दमदार तरीके से भागीदारी रहेगी। जो भागीदारी के खिलाफ बोलेगा वही असली देशद्रोही है, वही इस देश के आतंकवादी है।